हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका फैक्टोरियल नोटेशन। ये आपका 11वीं क्लास में जो चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा है, उसका ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। इससे पिछली वाली क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 तक क्लियर करा दिया है, उसका कांसेप्ट, उसके एग्जांपल, एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, इन दैट वीडियो। ठीक है, अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उन वीडियोस को देखो। ठीक है, तो आज की क्लास में देखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। बिल्कुल इजी टॉपिक है, जो इसकी एक्सरसाइज 6.2 है एनसीईआरटी की, वो इसी के ऊपर बेस है। तो आज हम एक्सरसाइज 6.2 और इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। अगर एक बार इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं आपके साथ कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो वो देखो डेफिनेशन। तो द फैक्टोरियल नोटेशन या ओनली फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। द फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज द continued product of first n natural number. The factorial notation is defined as a continued product of first n natural number called the factorial of n, or the factorial of n, and is denoted by symbol। दो सिंबल होते हैं आपके फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के। कौन कौन से? एक तो n के साथ हम ये लगा देते हैं और सेकंड आपका सिंबल होता है ये। ठीक है, तो इन दोनों सिंबल्स को याद रखो। क्या कहते हैं कि फैक्टोरियल की डेफिनेशन की, अगर हमें n का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी? इज डिफाइंड एज अ कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मतलब अगर आपको n का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? इसके फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 अप टू n तक। दिस इज योर फैक्टोरियल ऑफ n। दिस इज योर फैक्टोरियल ऑफ n। जैसे अगर मैं आपके साथ बात करूं, डिस्कस करूं कि आपको निकालना है फैक्टोरियल 2 का, स्टार्टिंग से फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल कितना होगा? अब n के स्थान पर 1 पुट कर दो सबसे पहले, तो 1 का फैक्टोरियल कितना होगा? 1। इसका मतलब क्या है? आपको क्या करना है? कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n का हमको निकालना है, n यहाँ पे 1 है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 से जो आपके 1 तक आपके जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट आपका नेचुरल नंबर कितना है? 1। ठीक है, अगर आपको 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का कंटीन्यूअसली प्रोडक्ट आपका क्या होता है? फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। सिमिलरली 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 into 2 into 1। ऐसे हम इसके जो नंबर गिवन होगा उससे उस नंबर को लेकर और उससे पीछे वाले जितने भी आपके नेचुरल नंबर होंगे, याद रखना नेचुरल नंबर, और वो भी कंटिन्यूअसली होनी चाहिए प्रोडक्ट के साथ, तो उसको हम बोलेंगे फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है इसमें? एक तो इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, एक तो वो याद रखनी है, और कुछ एक आप 8 फैक्टोरियल तक कम से कम याद रखें। 8 या 7 फैक्टोरियल तक तो आपको याद होने ही चाहिए। जैसे आपका 1 का फैक्टोरियल कितना होगा? 1। आप इसको ऐसे कर सकते हैं फिर नोट। 2 का फैक्टोरियल कितना होगा? 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2। 3 का फैक्टोरियल कितना होगा? 3 into 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 6। 4 का फैक्टोरियल कितना होगा आपका? 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 जा 12, 12 into 2 24। 5 का फैक्टोरियल कितना होगा? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120। 6 का फैक्टोरियल कितना होगा? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 720। 7 का फैक्टोरियल कितना होगा? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 5040।
तो कम से कम आपको यहाँ तक तो फैक्टोरियल याद भी होनी चाहिए, ठीक है। इनको एक बार नोट डाउन करो और इनको याद भी कर लेना। आप जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगी इनका, ठीक है। हर क्वेश्चन में आप ऐसे निकाल देते तो नहीं बैठोगे ना, तो आपको याद भी हो जाएगी। देखो 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, हर एक में देखें तो ये आपका क्या है, कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट है किसका, नेचुरल नंबर का। इंक्लूड दैट नेचुरल नंबर एंड बिलो द नेचुरल नंबर, ये भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक चीज है जो इसमें आपको याद होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी भी है। पहले प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो आपका n का फैक्टोरियल है उसको आप क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे अब मैं बात करूं 3 का फैक्टोरियल है, 3 के फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं। जैसे 4 है, 4 को क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। इसको और भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, जैसे 3 का फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, है ना। तो ऐसे हम जहां पर इसको स्टॉप करना चाहें वो आप स्टॉप कर सकते हैं फैक्टोरियल लगा के, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये याद रखना। अब एक चीज है कि बहुत से बच्चों को डाउट होता है, सर 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। एक जो एक्सेप्शन केस भी मान सकते हैं आप इसको कि 0 का जो फैक्टोरियल है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो देखो जो आपकी ये प्रॉपर्टी है इसमें पुट करो आप n के स्थान पर कितना, पुट n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल आएगा और यहाँ पे 1 इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। आप इसको ऐसे लिख लो, ये 1 के साथ मैच हो रहा है ना, ऐसे ही, ठीक है। तो ये 1 माइनस 1 0 का फैक्टोरियल। अब 1 को आप इस साइड में, जो भी आप इस साइड के साथ मल्टीप्लाई करो 1 का, तो क्या लिखो चाहे ना लिखो, और 1 का फैक्टोरियल कितना है आपका 1, तो 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। तो क्या आ गया हमारे पास 0 का फैक्टोरियल 1, हेंस प्रूव्ड। तो 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो अब बस फैक्टोरियल में आपको यही कंसेप्ट याद रखना है, बस फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे आप फैक्टोरियल निकालते हैं नंबर का, बस। बाकी आप जो क्वेश्चन करेंगे उनके साथ आप इस कंसेप्ट को और डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है, बन पाएगा। तो चलो इसके क्वेश्चंस को देखो। तो अब सबसे पहले हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं और फिर आपके एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो 1 बाय। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एग्जांपल है पहले इवैल्यूएट करने हैं, इवैल्यूएट फर्स्ट 5 का फैक्टोरियल, सेकंड 7 का फैक्टोरियल एंड थर्ड 7 फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल। देखो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 5 का फैक्टोरियल कितना होगा आपका, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 that will equal to 120, and 7 का 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 5040 होता है। अब 5040 माइनस 120 कितना आएगा, 0 से 0, 4 में से हो गया 2, 10 में से गया 9, 4920 आएगा। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इजी। चलो जो सेकंड क्वेश्चन वो देखो, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है आपका ये, कंप्यूट। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 7 का फैक्टोरियल कितना होता है 5040 और 5 का कितना होता है 120, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये कट रहा है, देखो 12 से चला जाएगा, 4 2 एंड 4 और 42 पे चला गया, है ना, कट के। तो ये आपका सिंपल। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। जब आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, देखो इस क्वेश्चन को तो आप, ये तो बिल्कुल सिंपल था, यहाँ तक तो आपको वैल्यू याद थी। जब आपके पास वैल्यू याद नहीं होगी तो आप इसको कैसे करेंगे, देखो 7 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं 7 into 6 into 5 का फैक्टोरियल।
अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 into 6 42, है ना। ऐसे आपको अब ये ब्रेकआउट करना पड़ेगा फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, देखो ये तो बड़ी मल्टीप्लाई आएगी, बड़ा क्वेश्चन आ गया थोड़ा, तो आपको तो 7 तक याद है, तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेकआउट करोगे। 12 into 11 into 10 का फैक्टोरियल तक लिख सकता हूँ इसको ऐसे करके, और 10 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है। अब 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 6 पे है, तो 11 into 6 66, ये आपका कितना आ गया आंसर। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व करने हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट करना है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ पे आपके पास when n इज इक्वल टू 5 होगा और r इज इक्वल टू 2 है, ये आपके पास गिवन है, तो इसमें पुट करो और वैल्यू को फाइंड आउट करो। देखो n के साथ 5 रखो, 5 फैक्टोरियल अपॉन r के सामने कितना रखना है 2 इनटू 5 माइनस 2 दैट इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इनटू 3 का फैक्टोरियल, ये आएगा। अब देखो 5 के फैक्टोरियल को आप ऐसे 5 into 4 into 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखो जहां तक आपको लेके जाना है ना वहां तक ले जाके और उसको जो जैसे 3 को काटना तो 3 तक ले गया हमने, और 2 into 3 का फैक्टोरियल यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और ये आपका 2 से ये 4 हो रहा है, तो 5 into 2 10। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व करना है, ऐसे आपको ये काटा कटी बचा के क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, बिल्कुल आपका कंसेप्चुअल है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 का फैक्टोरियल है, देन फाइंड x। क्या फाइंड करना है, x। तो देखो अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप, एक तो आप इनका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, और एक आप कुछ कोशिश करो कि कुछ कॉमन आए उसको मैं काट दे दो। अब देखो 1/8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल में मिलेगा 10 फैक्टोरियल है, तो मैं ये कॉमन लेके कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखो कैसे 1/8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल में क्या लिख सकता हूँ, 9 into 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 into 9 into 8 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे 8 फैक्टोरियल कॉमन था। अब देखो यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन, 1 प्लस 1/9 बच गया, और यहाँ से x/10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 9 प्लस 1 10/9 और x/90 10 into 9 है, ऐसे रखो। अब 9 से 9 कैंसिल फिर से हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। ये आपका क्या था रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको बस कंसेप्ट को समझो थोड़ा बहुत, जो इसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो कुछ नहीं, बस आपको फैक्टोरियल तो पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है, बस फिर आपको अपने माइंड के हिसाब से उसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। ये आपके एग्जांपल थे, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है आप ये देखो, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो देखो, एक्सरसाइज 6.2। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, इवैल्यूएट करना है 8 का फैक्टोरियल फर्स्ट क्वेश्चन है, और 4 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो देखो सबसे पहले 8 का फैक्टोरियल कितना होता है, ये तो आपको खुद ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 7 6 5 4 3 2 1। मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक तो आपको याद होया होगा कितना 5040 था, तो आगे कितना हो जाएगा 0 8 चौक 32 और 8 बजे 40, ये आ गया है ना। अब 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, अब देखो इसको करने का तरीके तो अलग अलग हैं, लेकिन आप बिल्कुल
छोटे हैं ना ये, तो इनको आप ऐसे ही सोल्व करते हैं। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24 और 3 का 6 है ना, तो कितना आ गया आंसर 18। Is 3 factorial plus 4 factorial equal to 7 factorial? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम। 3 factorial plus 4 factorial, 3 का कितना होता है 6, 4 का कितना होता है 24 और ये कितना आ गया आपका 30। राइट हैंड साइड को देखो 7 factorial, 7 factorial कितना होता है 5040। क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है? जी नहीं, तो क्या लिखोगे नॉट, नो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है भैया आपका कंप्यूट करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आपका मैंने अभी एग्जांपल में डिस्कस किया था कि देखो जैसे आपके डिवीजन में आ जाते हैं तो क्या करो आप 8 फैक्टोरियल का लिख लो, यहाँ तक 6 फैक्टोरियल तक इसको कैंसिल आउट करेंगे हम। 6 फैक्टोरियल इनटू 2 का फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल। अब 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है, यहाँ से 4 4 into 7 78 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन। If 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial equal to x by 8 factorial, then find x। क्या फाइंड करना है x। तो देखो जैसा अभी जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था वैसा ही है, यहाँ से जो छोटी टर्म है उसको कॉमन लेके आने की कोशिश करो। 1 by 6 plus 7 को क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 को 8 into 7 into 6 का फैक्टोरियल। अब 6 का फैक्टोरियल कॉमन आएगा तो ये सारे कैंसिल भी हो जाएगा आपस में। अच्छा अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 7 plus 1 8 by 7 और यहाँ पे x into 7 by कितना है 8, 7 से 7 कैंसिल और x की वैल्यू कितनी आ गई 64। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर पे आपको इस एक्सरसाइज से मिलेगा देखने को, या तो ये एग्जांपल आएगा या तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा या आपका जो एग्जांपल वो आएगा। ठीक है, इन दोनों में से क्वेश्चन डेफिनेटली ही आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक, इसमें बस यही आपका एक इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 6 r इज इक्वल टू 2। एक तो ये है और दो वैल्यू दे रखी है और एक n इज इक्वल टू 9 r इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ जब n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू कितनी है 2 है। तो देखो पुट करो इसमें 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल आएगा हमारे पास। तो 6 का फैक्टोरियल कितना आता है, एक मिनट रुको, 6 का फैक्टोरियल बाद में निकालना। 6 माइनस 24 का फैक्टोरियल। अब देखो इजी बन गया क्वेश्चन, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कितना आया 30। जब सेकंड जब आप n के स्थान पर क्या रखोगे 9 और r के स्थान पर क्या रखोगे 5, तो कितना आएगा देखो 9 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, मतलब 9 माइनस 5 4 का फैक्टोरियल। तो 9 into 8 into 7 into 6 into 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल। इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितनी मल्टीप्लाई आएगी इसकी देखो कितना आएगा 72। तो ये हो गया और 6 into 4 42 ये हो गया आपका, और कितना आने वाला है 15120। ये आपका क्या आने वाला है रिक्वायर्ड आंसर। मार्कर भी आपका खत्म हो चुका है भैया, बिल्कुल दिखाई तो दे रहा होगा ना। 9 into 8 into 7 into 6 into देखो भूल गए हम यहाँ पे 5 भी तो आएगा 5 into 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका 43 into 5। जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आता है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको जो 6.1 एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्लास में 6.3 एक्सरसाइज और जो उसका
कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ में डिस्कस करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।